नमस्कार किसान साथियों, गोविंद सिंह रैलिया पट्टी प्रतापगढ़। किसान साथियों, ये हमारी प्याज की नर्सरी है। देखिए ये इसकी क्यारियाँ जो है पतली पतली बनाई गई है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर 1.25 मीटर चौड़ी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि खरपतवार निकालने में आसानी होती है। मेड़ियों पर बैठकर आराम से हाथ बढ़ाकर खरपतवार निकल आते हैं। देखिए इसमें ये तमाम छोटे छोटे खरपतवार हैं। इनको निकालना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं और फसल को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। तो ये खरपतवार जब छोटे छोटे रहें तभी इनको निकालना चाहिए, अन्यथा ये बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं और फसल को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। देखिए एकदम छोटे छोटे खरपतवार हैं। ये बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि खरपतवार जो है आपकी फसल जितनी तेज़ी से पोषक तत्व ग्रहण करती है, उससे 16 गुना तेज़ी से ये खरपतवार पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये जब भी खरपतवार छोटे छोटे रहें यानी शैशवावस्था में रहें तभी इनको निकाल देना चाहिए, इनको बढ़ने का अवसर नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये नियम हर जगह लागू होता है, चाहे आपकी फसल हो, चाहे आपका समाज हो, चाहे आपका देश हो। ठीक है, ये बीच बीच में देखिए हमने बैगन के पौध भी लगाए हुए हैं। अब ये प्याज निकल जाएगी, प्याज की नर्सरी जब निकल जाएगी तो बैगन रहेंगे और उसके बाद जो है हम इसमें भिंडी की बुआई कर देंगे, जो अपने लिए सब्जी का काम करेगी। तो ये देखिए किसान भाई, ये एकदम छोटे छोटे अभी शैशवावस्था में खरपतवार हैं, इनको निकालना बहुत आवश्यक है। हाँ, तो मैं बता रहा था ये शत्रु जो है, चूँकि ये फसल के सबसे बड़े शत्रु खरपतवार हैं, तो इनको मैनुअली निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक किसान हैं तो कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके लिए हर काम मैनुअली करना पड़ता है। तो चाहे वो खरपतवार हो, और हमने बताया ये नियम जो है ना हर जगह लागू होता है, चाहे वो आपका समाज हो, चाहे देश हो, चाहे आपकी फसल हो। अगर शत्रु कमज़ोर अवस्था में है, आपने उसको नष्ट कर दिया तो आपका समाज, आपका देश अपने स्वाभाविक रीति में आगे बढ़ेगा। अगर आपने खरपतवारों को उपजने दिया तो फिर आपको आगे चल के दिक्कत आएगी। समाज आपका प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। अब इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कोई अपराधी है, उसने पहला ही अपराध किया हो तो तुरंत अगर उसको अच्छे से उसकी दवा कर दी जाए, उसका इलाज कर दिया जाए, तो वो अपराध की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन जब उसको प्रोत्साहन मिलता है तब वो आगे बढ़ता जाता है। बाद में फिर उसकी चिकित्सा करने में बहुत दिक्कत होती है और वो तब तक काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर चुका होता है। अब यही बात देश के बारे में लागू होती है। कांग्रेस ने अगर शुरुआत में ही खरपतवारों को नष्ट कर दिया होता तो आज जो समस्या इसकी निराई गुड़ाई करने में आ रही है दूसरी सरकारों को, वो नहीं करनी पड़ती, देश स्वाभाविक गति से आगे बढ़ता। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा खरपतवारों को सपोर्ट किया, उसको खाद पानी देने का काम किया, और वही आज जब सरकार उनको नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है तो उसको बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये मेरा कहने का मतलब यही है कि जो समाज के शत्रु होते हैं उनको शुरुआती दौर में ही नियंत्रित कर लेना चाहिए, चाहे वो देश के शत्रु हों
या समाज के शत्रु हों या आपके फसल के खरपतवार हों। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। गोविंद सिंह अरेला, पट्टी, प्रतापगढ़। जय हिंद।